तो यूपी में जितनी भी वैकेंसियां आई हैं, बिना धरने बिना आंदोलन के उसका एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा है। हम लोग को कैरियर, हम लोग को रोजगार चाहिए। से अगर कोई सरकारी टीचर है, किसी भी सरकारी चीज में है, तो उनको ये बाध्य कर देना चाहिए कि उनके बेटे भी सरकारी स्कूल में ही शिक्षा लेंगे। पर मैं इस बार विपक्ष को ही वोट दूंगा, ताकि जो ये 400 का नारा है ना, इन लोगों पे थप्पड़ लगे और थोड़ा सा नीचे आए और औकात में आए। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के सारनाथ के समीप रुद्रांश डिजिटल लाइब्रेरी में है। अभी आप देख सकते हैं इस समय इस लाइब्रेरी में प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्र हैं। आज इनसे 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सभी पार्टी वोट लेने के लिए अपनी मैनिफेस्टो जो है जारी कर रही है, तो इसी इन दावों को लेकर आज हम छात्रों के बीच में आए हैं, बातचीत करेंगे। वही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो गया, आइए इनसे बातचीत करेंगे कि घोषणा पत्र पर इनकी क्या राय है। आइए बातचीत करते हैं। जो है, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं सर, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस की, यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस? यस सर। इससे पहले जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, पेपर दिए थे? हाँ सर, ये दिए थे, लीक हो गया। अच्छा, तो आपसे स्पष्ट सवाल होगा कि जो इस समय वर्तमान में केंद्र सरकार में जो मोदी जी की सरकार है, 10 साल का अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो जानना चाहूंगा कि 10 साल में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने कितना अच्छा काम किया। सर अब क्या बताएं, अब एक ही पेपर दिए, ये भी लीक हो गया, तो अब हम क्या बताएं इसमें। स्टेट में जो भी पेपर हुआ है, वो जैसे आर ओ हो गया, आपका यूपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल का लीक हो गया सर, तो हम क्या बताएं। क्या जो है अभी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं आएगा, रोजगार पर अगर ये पार्टी बात कर रही है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अब देखिए सर, अब हम कैसे कर सकते हैं अब। वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी ने खुले मंचों से कहा कि जो 30 लाख नौकरियां हैं खाली रिक्त पड़ी है, उसको भरा जाएगा जैसे ही जो है सरकार बनेगी। तो क्या इनके दावों में, विश्वास में जो घोषणा पत्र में बोले हैं, आपको कितना देखिए सर, विश्वास? कुछ कह नहीं सकते हैं अब हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। अब आएंगे तो फिर देखा जाएगा। क्या करते हो आप? तैयारी करते हैं प्रिपरेशन जेई की। जेई का कब से लगे हो आप? साल भर पिछले से। अच्छा, इस बार फर्स्ट बार वोटिंग जो है लोकसभा में करने जाओगे? जी हाँ, बिल्कुल। तो इस बार जो है फर्स्ट आप वोटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या जो है सोचकर जो आप लोग मतदान करेंगे? अंतरात्मा तो कह रही है कि सारे ही मतलब निगलेक्ट करने लायक राजनीतिक पार्टी हैं। नोटा दबाने की तैयारी है क्या? बिल्कुल। ऐसा क्यों? अंदर, क्योंकि एक जगह से कहा जा सकता है कि गलत तो सभी हैं, हमें उसका चयन करना है जो कम गलत है। लेकिन पीछे से जितने भी अब तक के रिकॉर्ड आए, अभी अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें, जेई के डिपार्टमेंट की बात करें, विशेषकर यूपी की, तो यूपी में जितनी भी वैकेंसियां आई हैं, बिना धरने बिना आंदोलन के उसका एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा है। 2016 यूपी ट्रिपल एससी की जेई की वैकेंसी आई, आज तक उसका फाइनल नहीं हुआ। होते हुए आज उसको 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक अभी उसका फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल ज्वाइनिंग देने के टाइम पे मामला कोर्ट में चला गया। 2016 यूपी ट्रिपल एससी जेई कंप्लीट नहीं हुआ कि 18 का जेई की बात करते हैं। 18 की जेई का अभी हाल में रिजल्ट आया है, आगे कुछ पता नहीं। अभी फिर 2024 में, उसके बाद 18 के बाद सीधे 24 में वैकेंसी आ रही है, उसके बाद अभी वैकेंसी इसका कुछ पता नहीं। तो अभी पिछली क्लियर ही नहीं, तो आगे की उम्मीद हम करें कैसे? किस उम्मीद पे तैयारी करें? किस चीज़ को आधार माने? अंधकार में तैयारी चल रही है, वैकेंसी आ गई तो हो गया। सेंटर लेवल पे सीटें आ रही हैं, 7 सीटें, 8 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें, 12 सीटें, इस पे ऑल इंडिया में कैसे कितना? ठीक है, अंदर से एक विश्वास है, लड़ेंगे, लेकिन कहाँ तक? वही जो है, अगर आप इन सब चीजों का बात कर रहे हैं, अगर पिछली सरकारें बात कर ले जो कांग्रेस की रही है और भी गठबंधन से चला, वही अब बीजेपी की बात कर ले, तो इनके जो है शिक्षा और रोजगार में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? तुलना किया जाए तो पिछला इससे थोड़ा सा बेहतर था, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, बस थोड़ा सा बेहतर था अगर तुलनात्मक बात किया तो। लेकिन वर्तमान अगर सरकार की बात करें तो बिल्कुल ही गिरा दिया गया। इतना निगलेक्ट किया जा रहा है शिक्षा के स्तर को, रोजगार के मुद्दे को इतना ज्यादा किनारे रखा जा रहा है बाकी मुद्दों की तुलना में। ठीक है, विदेश के हमारे राजनीतिक मुद्दे, विदेशिक संबंध अच्छे हो रहे हैं, बाकी ठीक है। राष्ट्र में आप धर्म की स्थापना करें, वो भी हम सहमत है बिल्कुल। लेकिन हम अगर व्यक्तिगत एक परिवार, अगर व्यक्तिगत परिवार का, हम लोग के मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्तिगत आधार होता है कि एक रोजगार, घर में एक अच्छा रोजगार हो। अगर व्यक्तिगत परिवार ही खुश नहीं रहेगा तो आप देश का विकास कैसे कर पाओगे? देश तो परिवार से बन रहा है, परिवार से हम लोग से बनता है ना। अगर हाँ, तो
इस बार 2024 में इलेक्शन है, तो क्या वोट देने का जो कोई भी तो पार्टी आप चुनोगे ना, कोई क्या नोटा। नोटा? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक। क्या करते हैं आप? जीएसएससी की तैयारी करता हूँ। कब से आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो? सर 2 साल हो गए। भाजपा कार्यकाल का जो है 10 साल पूरा होने जा रहा है, तो शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में आप कैसे देखते हैं? देखिए शिक्षा में देखेंगे ना, तो जो मिडिल क्लास के फैमिली से जितने भी लोग, उन लोग जो पढ़ लिख के जब 12th पास करके जो लड़के लोग हायर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। मगर जब +2 करने के बाद जो लड़के लोग निकल रहे हैं, फिर जो लोअर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका जीना नर्क कर दिया है इन लोगों ने। अच्छा। पहले तो सही से वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, जो वैकेंसीज आ रही हैं वो भी कम लिमिटेड सीट से आ रही हैं, और भरने वाले लड़के लोग की संख्या देखिए, यूपी पुलिस का पेपर देखें कितने लड़के लोग भरे हैं। अभी हाल फिलहाल में जितने भी ये लोग निकालते हैं चुनाव के होते हुए, और जितनी नौकरियां निकाले हैं, उसमें वैकेंसीज देखिए कितना है, बहुत कम वैकेंसी है। और तो ये इस बार 2024 में आप क्या देखकर जो है वोट करेंगे, फर्स्ट बार वोटिंग करने जा रहे हैं? देखिए सबसे प्रॉब्लम हम लोग की जो डेमोक्रेसी में ये है कि अभी विपक्ष स्ट्रांग नहीं है। मुझे पता है विपक्ष जीतेगा भी नहीं इस साल का, पर मैं इस बार विपक्ष को ही वोट दूंगा, ताकि जो ये 400 का नारा है ना, इन लोगों पे थप्पड़ लगे और थोड़ा सा नीचे आए और औकात में आए, जैसे मैं ये सब जो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अग्निवीर जो योजना आई, एमएसपी पे जो चीज़ें हुए हैं, लद्दाख पे चीज़ें जो हो रही हैं, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर जो रिक्त पर पड़ी 30 लाख नौकरी के दावा कर रहे हैं, तो इन दावों को लेकर आपके क्या सोच है? ये ढकोसला है, ठीक है, ये पूरा ढकोसला है। अगर वो लोग ला के मुझे लगता है कुछ दे देंगे, मगर पूरा क्लियरली उठेंगे नहीं हम लोग के बात। वही अग्निवीर का आपने जिक्र किया, तो अग्निवीर बता रहे जो ये नई स्कीम आई थी जो लेकर आए थे भाजपा और सेंट्रल सरकार ने, वो वापस करने का सामान्य भर्ती की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या राय है? अग्निवीर को वापस कर लेना चाहिए, फौज में कॉर्पोरेट वाला स्टाइल नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये जो अग्निवीर योजना है, अगर मैं अब परिवार है, एक परिवार में अगर 2 अलग अलग नाम रख डालते, विचारधारा पैदा हो जाती है, तो टूट पड़ जाता है। इंडियन आर्मी जिस चीज़ के लिए फेमस है, उसमें तुम एक अग्निवीर जैसे नाम रख के वहाँ पे कुछ और अलग तुम लोगों की सोच पैदा कर रहे हो। ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आपको पैसा की कमी है, तो आप क्या कीजिए कि आप एग्जाम लेवल टफ कर दीजिए। ये 4 साल का नौटंकी करने की क्या जरूरत है? लड़के लोग पढ़ के निकालते हैं, 4 साल निकालते हैं, एग्जाम टफ निकालेंगे। तैयारी कर रहे हो? हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। किस चीज का तैयारी कर रहे हो? हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार वोटर लिस्ट में नाम आया है 2024 के चुनाव? हाँ, इस बार नाम आया है मेरा, और मैं जरूर वोट देने जाऊंगा। और वोट देने के मुद्दे केवल एक नहीं है। भारत में अगर मंदिर बन रहा है, तो एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद भी उसी अयोध्या में बन रहा है, और उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और ये मंदिर और मस्जिद, ये टूरिज्म के एक बड़े फैक्टर है। टूरिज्म जिससे इकोनॉमी में वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा पैसा आता है। 35% जीडीपी पूरे वर्ल्ड की टूरिज्म संभाल रहा है, और उस टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए आज हमारा देश, हमारी सरकार काम कर रही है, जिससे और देश में पैसा आएगा। मथुरा में बनने जा रहा है वो मंदिर, उससे टूरिज्म बढ़ेगा। धर्म को लेकर ही बढ़ावा देने से क्या देश, क्या रोजगार और शिक्षा की बात अगर हम कर ले, तो जो सरकार को किस तरीके से आप आकलन करते हैं? सरकार की आकलन केवल मंदिर से नहीं होनी चाहिए, उसकी शिक्षा से भी होनी चाहिए। शिक्षा स्तर बढ़ा नहीं है अभी के सरकार में, लेकिन ये टूरिज्म को बढ़ा रहा है, और शिक्षा स्तर को और अच्छे से डेवलप करने के लिए उसमें मूलतन संशोधन करने चाहिए, जिससे शिक्षा स्तर और डेवलप हो। जैसे अगर कोई सरकारी टीचर है, किसी भी सरकारी चीज में है, तो उनको ये बाध्य कर देना चाहिए कि उनके बेटे भी सरकारी स्कूल में ही शिक्षा लेंगे, क्योंकि जब उनके बेटे सरकारी स्कूल में शिक्षा लेंगे, तब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी। जिस तरीके से, जिस बिरादरी से आप आते हैं, बिरादरी का मतलब है विद्यार्थी, एक आप छात्र, वही आपके बिरादरी के लोग जो है रोजगार और शिक्षा और जो नौकरी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सरकार को सुधारना नहीं चाहिए इन सब? सरकार को बिल्कुल सुधारना चाहिए, पर शिक्षा बस रोजगार तक नहीं रुकनी चाहिए। शिक्षा अगर हमारे पास है, तो केवल हम एक धर्म एक जात के बारे में ना सोचें। एक धर्म और एक जाति विशेष से पहले हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तो पहले हम उसका कर्तव्य निभाएं, और जो शिक्षित होगा उसे रोजगार मिलेगा। जाहिर है कि सरकारी नौकरी उतनी ज्यादा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, लोग प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मूव कर रहे हैं, और जो योग्य होगा उसे प्राइवेट में भी नौकरी मिलेगी। नौकरी का एक अर्थ है धन, धन से जिससे आप अपना परिवार, अपना घर खर्च चला सकते हैं, तो उसके बहुत सारे माध्यम हैं। और जाहिर सी बात है, सरकारी नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो उसको बढ़ाना भी चाहिए। और जैसे कि देख रहे हैं मीडिया में भी, किसी 24 मार्च को आज तक एक कार्टून जारी करता है, जिसमें दिखाता है बीजेपी को राइज करते हुए, बीजेपी मोदी को राइज करते हुए, और बाकी सारी पार्टियों को लो करते हुए। तो एक मीडिया को चौथा पिलर माना जाता है, तो चौथा पिलर कहीं एक तरफ झुका क्यों है? उसको एक तरफ खड़े होकर पूरी ग्राउंड रियलिटी दिखानी चाहिए। आप क्या करते हो भाई? आरआरबी की तैयारी करते हैं। कब से लगे हो तैयारी में आप? 2 साल से।
2 साल से? यस सर। तो इससे पहले आप वनडे एग्जाम देते थे? हाँ, दिए हैं। अच्छा, तो कहाँ कमी आ जा रही है? कितना एज है नहीं। आपका? एज तो है 28। अच्छा, 28 पहुंच गए है तैयारी करते करते। ओके। तो इस बार जो मैनिफेस्टो आ रहा है, सभी पार्टी दावा कर रही हैं, जैसे 30 लाख का जो है कांग्रेस पार्टी ने दावा कर दिया, वही जो है जो आवेदन परीक्षा फॉर्म शुल्क है वो निःशुल्क की बात कर रही है। तो क्या इनके दावों में आप क्या कहना चाहेंगे? अब राजनीतिक में हम लोग तो जा नहीं सकते, हम लोग तो स्टूडेंट हैं। हम्म। अब हम लोग को कैरियर, हम लोग को रोजगार चाहिए। हम्म। अब विश्वास तो हर सरकारों पर रहती है, अब वो हम्म। लोग को बातों पर ही रहती है। हम्म। अब जैसा वो लोग चले, पेपर लीक हो जा रहा है, यूपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, बड़े बड़े पेपर लीक हो जा रही हैं, तो विश्वास कैसे हो सकती है? कब से तैयारी लगे हो आप? 2 साल 2 साल? जी। वनडे एग्जाम प्रतियोगिता कितना आपने एग्जाम दे दिया? 2-3 दिया। इस बार जो है क्या देख रहे हो? इस बार मत देने का आधार क्या रहेगा? जो सरकार चल रही है ठीक ही चल रही है, अब क्या बोला जाए। अब जो पेपर लीक हो रहा है, अब उसमें अब सरकार का हाथ है या किसका हाथ है, ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसी को ऐसे ब्लेम तो कर नहीं सकते हैं। किस एग्जाम कब होगा, क्या होगा, तो क्यों ना आप विचार क्यों नहीं करते हो आप? विचार तो करते हैं लेकिन उतना जैसे होता है वैसे विचार नहीं करते हैं। जैसे पढ़ते हैं हम लोग उसी हिसाब से विचार करते हैं अपना पढ़ाई से रिलेटेड। वही कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, जो है वो 30 लाख जो है सरकार बनते रिक्त पदों को भरने का दावा कर रहे हैं। तो इस पर जो है आपका क्या है कि युवा दावा तो सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। चुनाव आ रहा है तो बहुत लोग और दावा करेंगे कुछ नया नया। अब जो अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे लास्ट है, कांग्रेस की सरकार की अगर बात कर ले और जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का, तो इसमें जो रोजगार और शिक्षा को लेकर कौन बेटर रहा? अभी तो बीजेपी चल रही है तो बीजेपी है। अच्छा, इस बार अब 2024 का इलेक्शन आ गया है, सभी पार्टियां जो है युवाओं को अपना घोषणा पत्र के माध्यम से रिझाने में लगी है, तो इस पर क्या कहना होगा? पार्टियां का काम ही यही है, जब भी चुनाव आएगा तो अपना जो भी आएगा अपना दिखाएगा कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, कोई कहेगा 20 लाख देंगे। एक्चुअली में कोई करता नहीं है ऐसा। जो वर्तमान की सरकार है, क्या शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बढ़िया काम की है? नहीं, काम तो हर जगह ठीक ही है। मतलब देखा जाए तो सरकारी नौकरी का तो ये तो ग्राफ गिरा ही है, तो मतलब ये 10 साल से गिरता ही आ रहा है, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। बट एक आगे भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा कहीं नहीं, कोई पार्टी आएगी तो कोई सरकारी नौकरी का वैकेंसी बढ़ा देगी, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वो ऐसा ही रहेगा। ऐसा लोग क्यों लगता है आपको? ये जो ग्राफ गिरते जा रहा है, चीज़ें एआई बढ़ रही है, तो लोग आदमी मशीन काम कर रही हैं, तो आदमियों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रहा है ऑफिस में। अगर बैंकिंग का ही ले लीजिए, जहाँ पर जहाँ क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एटीएम आ गए हैं, बहुत सारे पासबुक छापने की मशीन भी आ गई है, तो वो सब काम मशीन कर दे रही है, तो वहाँ पर वैकेंसीज तो कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस बार 2024 में क्या आधार होगा मत देने का? मेरा यही होगा कि शिक्षा को लेकर देखा जाए तो सरकारी नौकरी अगर निकल रही है वैकेंसी, तो उसको कंप्लीट कराए, ना कि उसको आधा पर छोड़ दे। यही सब। अच्छा, ठीक ठीक। क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी मेडिकल। जी तो मेडिकल के क्षेत्र में वर्तमान की सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? सर, काफ़ी अच्छी है सर। इस साल भी सर 10,000 सीटें बढ़ी हुई हैं। इस साल 3 या 4 मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। हर साल 2-3 कॉलेज खुल रहे हैं। काफ़ी अच्छा कर रही हैं जी। वही आप युवा है, जो पिछले सरकार की अगर बात कर ले और जो है वर्तमान की जो सरकार चल रही है, तो इनके विकास को लेकर आप जो है क्या डिफरेंस देख रहे हैं? सर जैसा मैं अपने फील्ड में देख रहा हूँ, बीजेपी काफ़ी अच्छा कर रही है। जैसे हमने कोविड में देखा, हमने वैक्सीन काफ़ी बाहर में हम लोग वैक्सीन भेजे। हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी अच्छा कर रहे हैं, एआई में भी अच्छा कर रहे हैं। तो बीजेपी कब से तैयारी करते हो आप? यही 1 महीना हुआ। 1 महीना? हाँ, इसके पहले हम अग्निवीर की तैयारी करते थे, लेकिन ओवरएज होने की वजह से अभी हम 1 महीना से इसी में चल रहे हैं। अग्निवीर की आपने बात की, अग्निवीर में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उसमें उन्होंने सेवा समाप्त करने की बात कही। अग्निवीर स्कीम को जो है पहले की तरह बंद कर पहले जैसी सामान्य भर्तियां, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, उनका सही राय है कि अगर 15 साल के लिए परमानेंट कर दिया जाए तो सही होगा, क्योंकि अगर आगे चलकर अगर युद्ध की अथवा स्थिति बनेगी तो वही काम आएंगे और सब 4 साल वाले भाग जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस के राह सही है। क्या भाई क्या हाल चाल है आपका? मस्त है। हंस रहे हो एकदम। नौकरी वोकरी जो है
लग रही है क्या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में अगर हम जानना चाहें, शिक्षा के क्षेत्र में, तो वर्तमान की सरकार कैसी काम कर रही है? थोड़ा गलत काम कर रही है क्योंकि पेपर ऊपर लीक हो जा रहा है। अच्छा। हम्म। वही पिछले सरकार दावा कर रही है कि जो रोजगार और शिक्षा में काफी जो है हम सुधार करेंगे अगर सरकार में आए, 30 लाख की नौकरी की बात कर रहे हैं, तो क्या इनके दावों में दम है? लगता तो है क्योंकि ये भी सरकार वैसे ही भी काम कर रही है, वो भी देख लिया जाएगा और क्या। अच्छा, ठीक है। जो है इस बार का क्या माहौल होगा? 2024 का इलेक्शन आ रहा है, नेताजी उताजी दावे पे दावे कर रहे हैं। ऐसा ही हमेशा दावा करते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते हैं। उसमें से कुछ जैसे 4 साल तक बैठे रहेंगे और लास्ट साल में कुछ करेंगे और फिर करेंगे कि अगर अगली बार अगर हमको जिताएंगे तो हम वो वादा पूरा कर देंगे। जो वर्तमान की सरकार चल रही है, अगर 10 साल का कार्यकाल इनका देखा जाए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में, तो क्या आप किस तरीके से आकलन करोगे आप? आकलन करेंगे कि जैसे 2014 में जो कहे थे कि किसानों को वो 6,000 मासिक मिलेगा वेतन, तो वो नहीं दिया और बोल रहे हैं कि अब 2024 में जब जीतेंगे तब उसके बाद जैसे दिया जाएगा। और ये अग्निवीर जो बताया, हम डिफेंस का तैयारी करते हैं, तो अग्निवीर वाला जैसे कर दिए कि उनमें 4 साल का हो गया, यानी वो बस यूथ को यूज कर रहे हैं। और जब उसका उम्र खत्म हो जाएगा तो अब वो जैसे किस चीज का फॉर्म भर पाएगा। इलेक्शन आ गया, आप लोग दौड़ रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार का दावा कर रहे हैं, तो क्या दावों में कुछ देख रहे हैं आप लोग दम किसके? अब जो उत्तरदायी सरकार है वो तो जो सरकार वर्तमान में है वही उत्तरदायी सरकार है। क्या आप मानते हैं कि जो वर्तमान की सरकार है शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही है? देखिए, रोजगार के मामले में सरकार में बहुत कमी है। रोजगार के मामले में सरकार एकदम विफल है। इस बार जो है वही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है और भी अन्य पार्टियां का, तो कांग्रेस का कहना है कि जो परीक्षा फॉर्म शुल्क लगता है वो बिल्कुल निःशुल्क कर दिया जाएगा। तो क्या ये सब देख रहे हैं दावों में कुछ इनका? ऐसा है कि कांग्रेस बिना ताज के बादशाह वाली बात है। तो कांग्रेस की कोई मतलब नहीं है। वो तो बस सोच रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आए, तो उनका जो भी दावा है ठीक है। इससे पहले कांग्रेस ने भी सरकारें चलाई थी, लेकिन अब जो जिस हिसाब से वो लोग मैनिफेस्टो जारी किए हैं उस हिसाब से अब ऐसा नहीं है कि सब हर चीज़ निःशुल्क कर देंगे सत्ता में आने के लिए। तो ये सब बातें पचने लायक नहीं है। एजुकेशन की बात कर ले, जॉब्स नौकरियां की बात कर ले, तो जो वर्तमान की सरकार को आप किस रूप में आकलन कैसे करोगे आप? अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो मोदी जी ने नई पॉलिसी लाई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हाँ, तो उसमें भी मैंने देखा, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से जिस तरीके से मैंने देखा वो मुझे ठीक लगी। क्योंकि जो हमारी ये नई नीति आई है वो बेसिकली हमारे जो गुरुकुल टाइम में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम थी प्रॉपर उसको फॉलो किया गया है। और जो हमारी जो 200 साल से जो एजुकेशन सिस्टम चलती आ रही है वो ब्रिटिशर कॉलोनी की सिस्टम चलती आ रही है। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो मुझे लगता है अगर मोदी जी ने इस सिस्टम को बढ़ोतरी दी है तो काफी अच्छा किया है, तो मैं इस पर्पज से दूंगी। वही जो है, हम कुछ कॉलेजों में गए थे, ऐसे ही छात्र से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात कर रहे थे, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बता रहे हैं कि जो है 2 बार एग्जाम करने से जो है एग्जाम का प्रेशर बढ़ रहा है। वही जो है, अगर प्रेशर की बात करें तो एग्जाम का प्रेशर तो हर टाइम पे है, जहां भी देखो किसी भी टाइम देखो प्रेशर तो पड़ता ही रहेगा। अगर उन्होंने 2 किया तो उस पे सिस्टम भी है। बेसिकली हमारा ये जो है इस पे हमें क्या रट्टा पढ़ाया जाता था। बेसिकली हम जब भी 9th 10th 11th 12th या किसी चीज की भी बात करें, मैं 12th में मैथ लिया था, अब मेरे जो है फील्ड चेंज कर लिया मैंने, तो जो उतना पढ़ा था मुझे उतना ढंग से याद नहीं है। बट हमारा जो सिस्टम था वो रट्टा मार सिस्टम था। बट अब जो आएगा वो मतलब प्रैक्टिकली करने को आएगा। क्योंकि जो इन्होंने किया है तो जो नर्सरी वाली है 1 फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो है उसमें उन्होंने प्रैक्टिकली जो टॉय वाले होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने बच्चों को सीखने के लिए दिया। जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, उसके अगर हम साइड के 90 डिग्रीज काटेंगे तो एक सर्कल बनता है वो 360 का। उस तरीके से प्रैक्टिकली बताने की कोशिश की है। अगर ये सिस्टम आता है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकली सिखाएं तो वो काफ़ी अच्छा सिस्टम है मेरे हिसाब से। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में सभी पार्टी अपना जो है दावा कर रही है, तो किस पार्टी के दावे में दम आपको लग रहा है?
पार्टी की बात की जाए तो सर यहाँ पे देखते हैं, हम लोग वोट देते हैं, लेकिन जिस हिसाब से समाज में बना रहता है माहौल, उसका रिजल्ट अपोजिट दिखता है। अच्छा, कैसा मतलब रिजल्ट अपोजिट कैसे? जैसे कि हम लोगों का मत ये कहा जाता है कि आने वाली पार्टी जो होगी समाजवादी पार्टी होगी, जबकि रिजल्ट जब आता है तो बीजेपी की आ जाती है। इस बार जो है दावा किया जा रहा है, कांग्रेस जो घोषणा पत्र लाई है 30 लाख नौकरी का रिक्त पद जो है भरे जाएंगे। क्या इनके दावे में कुछ दम है? ये तो चुनावी टाइम एक तरह से बोला जाता है, प्रोपेगेंडा है, मतलब जैसे कि झूठा दिखावा करते वो सब, लेकिन फुलफिल किया नहीं जाता है, क्योंकि इसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी 10 लाख 20 लाख ऐसे ही कुछ घोषणा किए थे, जबकि ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। तो इस बार 2024 में जो है आप वोट डालने जाएंगे तो क्या विचार और क्या देखेंगे? हम लोगों को जो नौजवान और युवा हैं और आने वाली जो पीढ़ी है, और जो इस टाइम जो सरकार जिसकी चल रही है, जो है सरकार, वो हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है। आए दिन किसान भी परेशान, नौजवान भी परेशान, और छात्र छात्राएं सब परेशान हैं इस सरकार से।